हाय फ्रेंड्स, आज जो आपका टॉपिक है वो है प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। जनरल साइंस का है टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले हम समझेंगे विरूपक बल के बारे में। कौन से बल के बारे में? विरूपक बल। विरूपक बल इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या है ये विरूपक बल क्या है, ये हम पहले पढ़ेंगे। तो लिखिए, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार अथवा आकृति अथवा दोनों में ही परिवर्तन होता है। दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वस्तु क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है। विकृत हो जाती है। विकृत हो जाती है। इस बल को क्या कहते हैं? इस बल को विरूपक बल कहते हैं। विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। समझे? जब किसी वस्तु पे कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु का आकार, देखो, आकार और आकृति दोनों में ही परिवर्तन हो जाता है। तो जिस जिस बल के लगाने से वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है, उसी बल और विकृत हो जाता है वस्तु, तो उसी बल को क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं बेटा। और इस बल से उत्पन्न विरोध करने, देखो, इस बल से जो उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करने का गुण सभी पदार्थ में पाया जाता है। इस गुण के कारण वस्तु पे बाह्य बल हटा लेने पे क्या होता है कि वह अपना प्रारंभिक आकार और आकृति ग्रहण कर लेती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि रबड़ की डोरी, अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे हम। रबड़ की डोरी को खींचने पे क्या होता है? उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन डोरी छोड़ जाने पर डोरी पुनः अपनी प्रारंभिक लंबाई में आ जाती है। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी कहते हैं। अभी करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल आपको। ये देखो, जैसे रबर है, ये इसको अगर मैं खींचूंगा तो क्या होगा? इसकी लंबाई बढ़ गई, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये अपने प्रारंभिक लंबाई में आ जाएगा। रबर को मैंने ऐसे किया, खींचा, तो ये विकृत हो गया। इसकी आकृति और आकार दोनों विकृत हो गया, बदल गया। और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये फिर से अपने वापस जैसा था वैसा हो गया। तो इसी गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी कहते हैं। अप्रत्यास्थता समझ में आ गया। लेकिन जो पदार्थ इसमें पाया जाता है और जिन वस्तुओं में ये गुण पाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यास्थ वस्तुएं
यानी इलास्टिक बॉडीज कहते हैं जिसमें ये गुण पाया जाता है उसको। एक और चीज लिखना है आपको हेडिंग डाल के, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण वह वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार एवं आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है तथा प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार और आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। जो उत्पन्न विरूपक बल द्वारा जो उत्पन्न आकार आकृति का परिवर्तन है उसका विरोध करती है। और क्या करती है, विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने पर, देखा ना जैसे कि मैंने बताया, हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था ग्रहण करती है। विरूपक बल समझ में आया आपको कि अगर प्रत्यास्थता क्या है कि जैसे मैंने अभी तुम्हें दिखाया था कि मैंने जैसे ही खींचा तो रबड़ क्या हुआ, उसकी लंबाई बढ़ गई। अब फिर मैंने छोड़ा तो फिर से अपने वापस जैसा उसका आकार था वैसा हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी कहते हैं। एक और गुण होता है पदार्थ में, ये होता है सुघट्यता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टिसिटी। ये क्या होता है, सुघट्यता क्या है, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विरूपक बल द्वारा उत्पन्न होने वाले परिवर्तन का विरोध नहीं करती और स्थायी रूप से विकृत हो जाती है। जैसे एक प्लास्टिक है, उसको मैं अगर खींचूंगा प्लास्टिक को तो क्या होगा, वो फट जाएगा यानी विकृत हो जाएगा। तो उसी गुण को क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी कहेंगे। अब आता है भंगुरता यानी ब्राइटलनेस। ये क्या होता है, ये जो होता है भंगुरता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विरूपक बल लगाने पे वस्तु